भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर पत्रकारों के साथ बैठे आंदोलन पर। प्रयागराज तहसील बारा परिसर में भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आंदोलन पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर जल्द ही सक्षम अधिकारियों द्वारा अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही नहीं की और पत्रकारों के ऊपर दर्ज किए हुए फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो 24 घंटे के बाद किसान यूनियन सभी पत्रकार बंधुओं के साथ प्रयागराज जिलाधिकारी से मिलने के लिए कूच करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता ने टोल प्लाजा की गुंडागर्दी के बारे में उप जिलाधिकारी बारा को अवगत कराया तथा किसान नेता भानु पूजा मिश्रा ने कहा कि हम पत्रकारों के साथ उनके साथ हो रहे अत्याचार और अन्याय को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। टोलकर्मी आए दिन पत्रकारों, वकीलों, किसानों पर, सीमा पर रक्षा कर रहे आर्मी अफसरों पर, परिजनों के साथ लगातार दुर्व्यवहार करते आ रहे हैं। जल्द से जल्द इन टोलकर्मियों की गुंडागर्दी बंद हो और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। किसान नेता द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया कि पूर्व में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी प्रयागराज को गन्ने टोल में हो रही अनियमितताओं और गुंडागर्दी के बारे में अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। धरने में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष पंकज सिंह, प्रदेश प्रभारी पूजा मिश्रा, किसान क्रांति दल जिलाध्यक्ष दीपक तिवारी, शुभम मिश्रा, जिला प्रभारी क्रांति दल सौरभ चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी प्रयागराज, छात्र मोर्चा जिलाध्यक्ष अजय कुशवाहा, मजदूर जिलाध्यक्ष उदल आदिवासी, मंडल महासचिव अंकुश शुक्ला सहित दर्जनों की संख्या में किसान व पत्रकार उपस्थित रहे। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव। साल हो गया, नाप के नाम पर जबरदस्ती जो है लेखपालों को भेजा जाता है, वन विभाग के लाकर डीएफओ को बैठाया जाता है, लेकिन सही तरीके से नाप नहीं हो रहा है। उसमें 40-40 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा वन विभाग ने दर्ज कर दिया। हम लोग 15-15 दिन यहाँ पर मुकदमा यहाँ पर बैठे धरना किए हैं, आज तक उसका कहीं डिसीजन नहीं हुआ। लेखपाल यहाँ से जाकर के नपाई करता है और राजस्व की जमीन जो है जाकर के वहाँ पर वन विभाग को सौंप रहे हैं। वन विभाग राजस्व की जमीन कैसे रजिस्ट्री हो सकती है? वन विभाग की जमीन राजस्व वालों ने रजिस्ट्री करा लिया। 1-1 किलोमीटर आमले का पेड़ काट लिए। ऐसे वन माफियाओं के खिलाफ और पत्रकारों के साथ जो अमानवीय हरकत हुई है, उन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जिले के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर संपूर्ण समाधान किया जाता है। संपूर्ण समाधान में पता नहीं कितने गरीब बेचारे अपना काम छोड़ छोड़ के आते हैं और यहाँ पर संपूर्ण समाधान में एप्लीकेशन डालते चलिए हमारा अब जो है निस्तारण हो जाएगा। लेकिन लेखपाल, जितने भी लेखपाल हैं, ज्यादातर मुकदमा उनके कारण दर्ज है। फर्जी रिपोर्ट जो है लगा करके फर्जी उसमें जो भी आख्या देंगे, प्रेषित करेंगे, सब हीला हवाली करके झूठी रिपोर्टें लगा देते हैं। आम जनता गरीब बेचारा मुकदमा लड़े, किसानी करे, प्राकृतिक अपने को जो है अभी जितनी गेहूं की बुआई हुई है प्राकृतिक मार रही है। सारा क्षेत्र का गेहूं खराब हो गया। कोई अधिकारी बीच में नहीं सर्वे करने गया कि किसानों के साथ क्या बीत रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग अभी जिले के लिए कूच करेंगे। क्या आप लोग सब साथ में हैं? क्या आप लोग सभी साथ में हैं? तो किसान मरने के लिए तैयार है। जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु। वही एक शंकरगढ़ के अंतर्गत 12 तहसील के अंतर्गत आने वाला एनटीपीसी पीपीजीसीएल लगातार राखल गिरा रहा है क्षेत्रों में, लगातार हमारे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है। लगातार जो है ये बगल से जो नहर गई उसमें केमिकल भरा पानी छोड़ रहा है, जिससे जानवर मर रहे हैं, खेती नष्ट हो रही है, आम जनता नष्ट हो रहा है। चलिए आप जो भी कर रहे हैं करें, लेकिन कम से कम हमारे क्षेत्र में जो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार तो दीजिए, उनको नौकरी तो दीजिए। महिलाएं ऐसे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रहे। मतलब प्रदूषण फैलाएंगे, नरक फैलाएंगे, राखड़ गिराएंगे, लेकिन नौकरी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे। तो हमने इनसे सीएसआर रिपोर्ट मांगा, तो सोशल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनका कंपनी का क्षेत्र के प्रति दायित्व बनता है, लेकिन हमने आरटीआई दाखिल किया, जन सुनवाई। आज जब डीएम साहब आए थे 2/12/2023, लास्ट महीना 2023 का, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली, रिपोर्ट गुम हो गई। बताइए, एक जिलाधिकारी को दिया जा रहा है और वो गायब हो गया। अब बताइए, जहां इस तरह से कागज गायब हो रहे हैं वहां न्याय को उम्मीद क्या किया जा सकता है? तो ऐसे तहसील की कोई आवश्यकता नहीं है। ताला मारो यार। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने समस्त अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह करूंगी, क्योंकि पूजा मिश्रा आपने की एक छोटी सी कार्यकर्ता है, आपकी तरह वो भी एक अधिवक्ता है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि ऐसे पहले अनसुने एसडीएम का जवाब हम लेके जाएंगे और इन
बात नहीं है। ये आप ये प्रशासन अधिकारी हैं, आप आम जनता के नौकर हैं और नौकर ही रहेंगे। आप तानाशाह नहीं कर सकते। आदित्य योगी रात ने आपको तानाशाही करने के लिए परमिशन नहीं दी है। समस्त टीम को एकत्रित करिए, देखते हैं इनकी क्या गुंडाई है, लिखवाए मुकदमा, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो एफआईआर दर्ज कराया तो वो अपराधी वादी कैसे थे, अपनी कैसे बना? जब आप सारे पत्रकार वहाँ इकट्ठा हुआ, आप लोगों ने कहा कि अभद्रता हुई आप लोग के साथ, ठीक है, अभद्रता हुई और अभद्रता जिसमें थी उसकी एफआईआर दर्ज हुआ। आप लोग का एफआईआर पुलिस दर्ज हुई। जो महिला थी, जो टोल कर्मी थी, जिसकी फोटो वायरल हुई तो डंडे लेकर के तो उसने भी अपनी बात को कहा कि जो भी पत्रकार लोग थे और जो भी लोग थे उसने उसका अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके साथ गाली गलौज किया। तो उसकी बात को सुना, ये तो न्याय की बात है। अगर वो कोई बात कह रही है तो हम उसको भी सुनेंगे और आप कोई बात करें तो आपको भी सुनेंगे। अब दोनों लोगों का फैसला भी मामला जाएगा, इसका जो है जब भी पुलिस के पास जाएगी, जांच होगी, जांच के बाद न्यायालय में मामला जाएगा, न्यायालय वहाँ डिसीजन लेगी कौन सही कौन गलत है। जब ये बात थी हाँ। तो पत्रकारों को सुबह से घटना घटी, मुकदमा शाम को हो रहा है पत्रकारों को, उतने बीच में आप जांच की क्यों डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए कि आपको दो पत्रकार को लिखना पड़ा, फिर जस्ट दूसरे दिन 24 घंटे बाद भरपूर टाइम में आप उसका लिख रहे हैं। मतलब अगर पीड़िता है, मैं नहीं कर रही हूँ उसको बाहर नहीं कर रही हूँ कि मैं पत्रकारों का पत्रकार अगर गलत किया तो पीड़िता थी बेचारी, तो उसको न्याय तुरंत मिलना चाहिए। किसी पत्रकार के साथ कुछ गलत नहीं होगा, हमेशा मैं भी डंडा लेकर मार रही हूँ पीड़िता। सुनिए पहले, सुन लीजिए, यही तो पीड़िता बना है भाई। वो अपने आप को कह रही है कि मैं पीड़िता हूँ, हम कह रहे हैं पीड़िता पत्रकार उस महिला के साथ क्यों बदला करेंगे? नहीं भाई साहब, मैं आपकी बात हो रही है, मैं कह रही हूँ कि आप मुझे पीड़ित किया है तो क्या सत्य होगा? नहीं, अगर आप उस महिला को आगे करके हमेशा यही किया जाता है। मैं आपके तहसील में आई हूँ, प्रेजेंट में मैं आपसे खूब गुंडाई करूँ, चढ़ बढ़ के गाली गलौज सब कर डालूं, अब बाद में मैं अबला नारी बन जाऊँ तो भैया मुझे सारे पीड़ित क्या मैं सही थी? आप बताइए। नहीं, मुझे इतना बताइए। नहीं, एक बार की बात नहीं, 2 बार 3 बार, क्यों शांत रहे? क्यों शांत रहे? इस तरह से बात करेंगे तो बैठिए। नहीं, एक बार 2 बार बैठ जाइए। 2 बार घटना हो गई। बात कर लो तो बात कायदे से बात कर रहे हैं, 2 बार हो गया। कुछ महिला को आगे करके मारपीट करवाते हैं। मेरी बात हुई वो ये बात कर रही हैं आप जो है बिल्कुल। दोनों पक्ष थे, जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके साथ हम लोग साथ में उनके हैं और हमेशा उनके साथ न्याय होगा। यदि एक महिला, आप भी महिला हैं, यदि एक महिला को किसी तरह से कोई आरोप को लगाती है तो हमेशा सरकार की ये नीति है, सबकी ये नीति है कि किसी महिला के साथ कोई अन्याय न हो। यदि उसने ऐसा कहा है और वो गलत कहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर उसने गलत एफआईआर कराया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, और यदि पुलिस द्वारा कोई इस तरह से जानबूझ करके एफआईआर लिख लिया गया या गलत एफआईआर लिख दिया गया तो उसकी जांच मैं अपने स्तर से कराऊंगा और संबंधित जो भी थाने उसके खिलाफ भी कार्रवाई। मानिए जी, मेरी छोटी हाँ बताइए। सीसीटीवी कैमरा बहुत बड़े बड़े हाई लेवल के लगे हैं, ठीक है। वहाँ पे एक बात काम करिए, कल की सुबह से लेके और शाम तक के जब तक ये सब पत्रकार बंधु थे उसकी पूरी फुटेज निकलवा, और नहीं तो कैमरे उठा लेंगे हम लोग, 1-2 घंटे की टीवी देख लेंगे, पिक्चर देख लेंगे। सच्चाई एफआईआर की पहली लाइन ही गलत सुनिए, आप भी सत्य हो जाएंगे, हम भी सत्ता में आ जाएंगे। पहली बार नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ। इस तरह से जब से ये नया टोल अधिग्रहण हुआ है तब से इस तरह से हो रहा है। ये निरंतर ओवरलोड गाड़ियां चलाते हैं, निरंतर जो है निरंकुश होकर के रोड को कुचल रहे हैं, जिसे इनके बात की पावती है। हाँ, अगर पत्रकार, यही पत्रकार बंधु इनके खिलाफ लिख दिए तो पहले से इन्होंने अपना खुन्नस बना रखा था। 9 पत्रकारों पर नोटिस भेजा। आप लोग मुझे बताइए, आप मेरे मोबाइल पे मुझे फोन करिए और मुझे भेजिए उनकी फोटो कि वो अवैध रूप से क्रॉस करा रहे हैं। रात को 12 बजे बताएंगे, 12 बजे रात को पहुँचूंगा वहाँ पर। सर बराबर, आप मुझे बताइए, आज से पहले आप मुझे बताइए, मैं वहाँ महीना रोड पे स्वयं खड़े हो 2 महीने पहले, आपके ये कहने से पहले मैंने इसका लेटर 2 महीना पहले हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं। मैंने इसका लेटर भी बनवाया है, मैंने स्टूडेंट्स लेटर बनवाया, अभी मैं निकलूंगा तो आप जाके देख सकती हैं। वो लेटर मैंने बनवा दिया है, उसकी जांच के लिए बाकायदा मैंने टीम बनाई हुई है। और इस टीम के बाद जो आप कह रहे हैं जो बात कर रहे हैं, इनकी जांच मैं खुद रात में चल कर करूँगा। ये कितना अवैध क्या माननीय डीएम पासर बहुत है सर, इसमें लगे रहते हैं, गाड़ियाँ रुकती है बीच में। आते ही पूरे पत्रकारों ने सिर्फ यही समस्या दी है
उठाया था कि वहाँ पर अवैध वसूली और एक महीने के पहले वीडियोस भी है एसीपी संतोष उसका वीडियो एसीपी संतोष सर को डीएम साहब ने तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया हटाया सारे साक्ष्य से पूरा आगे वीडियो बैठे थे हम उसमें सर ये हम कहते हैं ठीक है हम आए आपके कार्यालय में हम यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं तो ये राइट नहीं बनता है कि यहाँ पर जो है मारपीट शुरू हो जाए। इसका एक सिस्टम है, बगल में पुलिस है, पुलिस का उनका बूथ बना हुआ है, वहाँ पुलिस रहती है, दरोगा रहते हैं, जो बदतमीजी करता है उसको उठाया जा 500 सकता मीटर है। की दूरी मतलब मेन हाईवे है तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट की पुलिस की दूरी है। और जब सर जी मेरे एसीपी साहब और मेरे एसएचओ 12 एक महिला की अपने सामने पुलिस के सामने एक लड़की के छेड़छाड़ हो रहा है, वो लड़की दिखा रही है पुलिस के FIR में, तो सर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मतलब प्रशासन के सामने एक लड़की का छेड़छाड़ हो गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। एसीपी 12 एसएचओ साहब से एक लड़की की इज्जत नहीं समझ पाई, ये दुर्भाग्य है। आप लोग क्या चाह रहे हैं मेरा उद्देश्य एसएचओ गलत साहब और एसीपी साहब ने अगर एक लड़की की इज्जत नहीं बचा पाए हैं तो उनको यहाँ रहने का कोई वो मेरे हाथ में नहीं है, वो उसके लिए आपने ये आपको आप साथ रखिए। ठीक है, जब एक लड़की की इज्जत उन्होंने बचा नहीं सकते, उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। ये डीएम साहब से मिलेंगे तो आप लोग किस बात को रखेंगे। और बताइए पत्रकारों के साथ जो अभद्रता हुई है ये माफी मांगे, अपनी बात को गलती माने और अपना कंप्लेंट वापस लें। इस संदर्भ में हम उनसे भी बात करेंगे और एसीपी साहब से भी एसीपी से दोनों बात करिए। अभी मैं बुलवाया हूँ, अभी मैं सर आप जिस समय उनका हाँ